गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन दिस इज संतोष कुमार सिन्हा और वेलकम टू माय चैनल दैट इज कॉल्ड ज्ञान गुरु इंग्लिश। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा जो भी वीडियो बनता है एकेडमिक एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए बनता है। तो मैं कुछ दिन से आपको वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैं खुद बीमार से ग्रसित था। तो आज मैं सोचा हूँ कि आप लोग के लिए आज वीडियो बना दूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट बच्चों को करना पड़ गया। मतलब 4-5 दिन, एक सप्ताह 10 दिन बोल सकते हैं कि मैं बीमार था और आज मैं ठीक हुआ हूँ। तो सोचता हूँ कि आप लोग के लिए भी ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े। तो चलिए हम लोग वीडियो देखते हैं कि आज का क्या है। तो आज का जो सेशन रहेगा हम लोग का, आज का पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रहेगा और खास करके एसएससी के लिए रहेगा, जो कि अगस्त में बहुत ज़्यादा उसका वैकेंसी है। इसी साल 2025 में बहुत ज़्यादा उसका वैकेंसी है। तो उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो भी इंग्लिश का किसी भी पार्ट में, किसी भी कंपटीशन में अगर आप इंग्लिश क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों का एक शब्द को अच्छा से फॉलो करना पड़ेगा। तो आज का जो हम लोग का सेशन रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है, तो उसी को हम लोग फटाफट देखेंगे करेक्ट आंसर सब क्वेश्चन क्या बोलता है। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड व्हाट आर द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? फिट टू बी चोजन इज कॉल्ड एलिजिबल, यानी कि जो फिट है, एकदम जो चुनने लायक है, उसको बोलते हैं ना, ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज एलिजिबल। ये क्वेश्चन है और उसके बगल में मैं आंसर भी लिखा हूँ, जबकि एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर सिर्फ 3 ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है। तो क्या बोलता है? फिट टू बी चोजन इज कॉल्ड एलिजिबल, जो एकदम जिसको आप चूज कर सकते हैं, जो फिट एकदम चुनने के लिए, उसको बोलते हैं एलिजिबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पीपल। ये क्वेश्चन अक्सर एसएससी में आता है कि दो लोगों में जब डिसलाइक होता है और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंटीपैथी। मतलब वो पूरा आपका एंटी है, विरुद्ध में, खिलाफ में आपका। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पीपल इज कॉल्ड एंटीपैथी। ये क्वेश्चन अक्सर एसएससी में आता है और बहुत वाइटल क्वेश्चन है एसएससी पार्ट का। सेकेंड है, थर्ड में हमारा क्वेश्चन है समथिंग विच इज विदाउट ऑपोजिशन। एक ऐसा चीज जो बिना किसी ऑपोजिशन का है, एक ऐसा चीज जो बिना किसी ऑपोजिशन का है, विपक्ष का है। समथिंग विच इज विदाउट ऑपोजिशन इज कॉल्ड अन एनिमस। ये भी क्वेश्चन एसएससी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको 80% क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आ जाएगा, क्योंकि हर साल क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। तो आपके लिए बेटर होगा जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको आप फॉलो कर लीजिए, उसमें से 80% आपको लड़ेगा ही लड़ेगा, एकदम बी श्योर। तो क्या बोलता है? समथिंग विच इज विदाउट ऑपोजिशन, एक ऐसा चीज जो बिना किसी विपक्ष का है, दैट इज कॉल्ड अन एनिमल्स। फोर्थ में बोलता है अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप टुगेदर इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। आप लोग पढ़े होंगे कि 7 तारे के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, या तारों का समूह को जब ग्रुप किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। फिफ्थ में है लास्टिंग ओनली फॉर ए वेरी शॉर्ट वाइल। एक ऐसा चीज है जो कम समय के लिए होता है, उसको बोलते हैं टेम्पररी। बोलते हैं ना टेम्पररी एंड परमानेंट, तो ये टेम्पररी है, जो कुछ समय के लिए है। सिक्स में बोलता है टॉकिंग about the affairs of other people is called, talking about the affairs of other people is called, यानी कि जब भी लोगों में चर्चा होता है दूसरों लोगों को अफेयर्स के बारे में, उसे क्या बोलते हैं? गॉसिपिंग। मतलब बोलते हैं ज्यादा गॉसिप करता है वो, बातचीत ज्यादा है, मतलब बहुत बातूनी आदमी है। दूसरों को अफेयर्स के बारे में उसको ज्यादा चिंता है और अपने लाइफ के बारे में उसको चिंता नहीं रहता है। मतलब खूब गॉसिप करता है वो, खूब बात बनाता है, खूब बातें करता है वो किसी और इंसान के बारे में। सेकंड में बोलता है समथिंग विच इज सर्टेन टू हैपन, एक ऐसा चीज जो बिल्कुल एकदम निश्चित है, होना ही होना है, उसको बोलते हैं इनएविटेबल। और इसका एंटोनिम्स एग्जाम से पूछता है। इनएविटेबल मीन्स समथिंग विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। एक ऐसा चीज जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको आप हटा नहीं सकते हैं लाइफ से, मतलब वो होके ही रहेगा, उसे बोलते हैं इनएविटेबल। ये क्वेश्चन है समथिंग विच इज सर्टेन टू हैपन, जो बिल्कुल एकदम निश्चित है, सर्टेन है, होके ही रहेगा, दैट इज कॉल्ड इनएविटेबल। और ये आपका एंटोनिम्स के रूप में एग्जाम से पूछता है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल इज कॉल्ड, एक ऐसा ऑब्जेक्ट या एक ऐसा पोर्शन जो सैंपल के रूप में काम करता है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिमेन। आप सुने भी होंगे नाम। क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है द प्लेस वेयर गैम्बलिंग इज प्रैक्टिस इज कॉल्ड, एक ऐसा प्लेस का नाम पूछा है जहां पर गैम्बलिंग होता है, मतलब जुआ खेला जाता है, दैट इज कॉल्ड कैसीनो। 4 ऑप्शन रहेगा एग्जाम्स में, रेस्टोरेंट, होटल, कैसीनो एंड डी में रहेगा नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज कैसीनो। दिस इज द प्लेस वेयर गैम्बलिंग इज प्रैक्टिस, एक ऐसा जगह है जहां पर गैम्बलिंग होता है। ना क्वेश्चन नंबर 10,
अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स इज कॉल्ड, ये भी क्वेश्चन एसएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी, ये भी क्वेश्चन एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्या क्या बोलता है। चलिए देखते हैं कि हम लोग अगला क्वेश्चन यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्या बोलता है और उसका फटाफट आंसर क्या होगा। ना क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है साइंस ऑफ प्रिंटिंग इज कॉल्ड, यानी कि प्रिंटिंग का जो साइंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइपोग्राफी। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, साइंस ऑफ प्रिंटिंग इज कॉल्ड टाइपोग्राफी। एक क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एसएससी में आता है। ना क्वेश्चन नंबर 12, अ पर्सन हु स्पीक्स फॉर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के लिए बात करता है, और सपोर्ट्स एन आइडिया, और एक आइडिया को सपोर्ट करता है। सो सच टाइप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड एडवोकेट, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के लिए बोलता है या कोई आइडिया को सपोर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एडवोकेट। ना क्वेश्चन नंबर 13, अ मैन हु ऑपरेट्स ऑन सिक पीपल, एक ऐसा व्यक्ति जो बीमार आदमी पर ऑपरेट करता है उसको क्या बोलते हैं, सर्जन, ऑपरेट करता है। अ पर्सन हु ऑपरेट्स, यानी कि मतलब दो तरह के डॉक्टर होते हैं, एक होते हैं फिजिशियन और दूसरे होते हैं सर्जन। सर्जन का काम होता है कि किसी भी बीमारी को ऑपरेट करना, चीरफाड़ करना, और जो फिजिशियन होते हैं वो बस ऊपर ऊपर वो इलाज करते हैं। यहाँ बोलता है अ मैन हु ऑपरेट्स ऑन सिक पीपल इज कॉल्ड सर्जन, एक ऐसा आदमी या एक ऐसा डॉक्टर जो सिक पीपल को ऑपरेट करता है, दैट इज कॉल्ड सर्जन। ना क्वेश्चन नंबर 14, लैक ऑफ एनफ ब्लड इज कॉल्ड, यानी कि जब ब्लड की कमी रहती है, बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी रहती है, दैट इज कॉल्ड अमनेसिया। ना क्वेश्चन नंबर 15, इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स और टू पीरियड्स ऑफ टाइम ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स इज कॉल्ड इंटरल्यूड, क्या बोलते हैं, इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, यानी कि दो इवेंट्स के बीच में जो इंटरवल होता है, जो गैप होता है, और दो पीरियड्स, टाइम का जो दो पीरियड्स होता है उसमें भी जो इंटरवल होता है ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, दैट इज कॉल्ड इंटरल्यूड। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15. Now question number 16, let's see what is question number 16 and what are the answer or what is the answer of question number 16. The place where bankers exchange checks and adjust balances is known as clearing house. एक ऐसा प्लेस बोला है जहाँ पर कोई भी बैंकर्स एक्सचेंज करते हैं, मतलब आदान प्रदान करते हैं, किसका, चेक्स का, और जो बैलेंस है उसको एडजस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस मतलब एक ऐसा घर है जहाँ सब कुछ एक्सचेंज करके उसको क्लियर कर दिया जाता है, बैलेंस को। ना क्वेश्चन नंबर 17 एंड लास्ट फॉर टुडे, एनीथिंग रिटन इन ए लेटर आफ्टर इट इज साइंड इज कॉल्ड, जब हम कुछ चीज़ लिखते हैं लेटर में और उसको साइन करने के बाद, एनीथिंग रिटन इन ए लेटर आफ्टर इट इज साइंड, हम कोई चीज़ लिखते हैं लेटर में और उसके बाद उसको साइन जब कर देते हैं, जब सिग्नेचर कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड corrigendum, and this question was asked in the SSC CGL exam. So this question number 7 is very very important from exam point of view. So these were the questions regarding one word substitution. तो ये था आज का हम लोग का सेशन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड नाइट टू ऑल।